हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इससे रिलेटेड बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल ही गया है। शो को शुरुआत करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब का साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की, और सर पब्लिक डिमांड की वजह से आपने बहुत ही अहम टॉपिक सिलेक्ट किया है, जिसमें हम जान रहे हैं सेक्स के अलग अलग पोजीशंस, जिससे कमजोरी, शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन ना हो। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है जिनको क्लाइटोरल स्टिमुलेशन लगता है एक ऑर्गेजम पाने के लिए, एक तृप्ति पाने के लिए। तो इस सिलसिले में बात करने वाले, क्योंकि सर आपको बहुत सारे व्हाट्सएप के ऊपर सवाल आ रहे हैं, आपके ईमेल के ऊपर भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। हम भी ये जो वीडियोस अब जब फेसबुक, यूट्यूब पे जब शेयर करते तो उसके ऊपर भी सर ये सारे सवाल आ रहे। तो सर, सबसे पहले मैं एक सेक्स पोजीशन के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। सेक्स की मिशनरी ग्रिंड सेक्स पोजीशन, सर ये क्या होता है, प्लीज़ बताइए। सुमित जी, जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सेक्सुअल पोजीशंस के बारे में। लेकिन ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हमें लेना है, उसके पहले एक डिस्क्लेमर हम देते हैं। टाइम, प्लेस, पर्सन, कल्चर, कंडीशन, सेफ्टी और कंसेंटिंग, अपना ओन और नोन पार्टनर, जिससे कोई इन्फेक्शन या किसी प्रकार की परेशानी ना हो। 476 पोजीशन है, जिसमें हमें देखना है कि किस प्रकार से वो किए जाते हैं और साइंटिफिकली उसका बेनिफिट क्या होता है। मिशनरी ग्रिंड स्पेशली ये क्या पोजीशन है? नॉर्मली मिशनरी पोजीशन सबको पता रहती है, जिसके अंदर फीमेल पार्टनर लाइन डाउन है, लेग सेपरेटेड है और मेल पार्टनर स्टैंडिंग या नी जॉइंट के ऊपर वहाँ पे बैठ के उनसे एक्ट कर रहा है। उसमें क्या होता है, स्पेशली ये पोजीशन में कॉमनली थर्स्टिंग करने की वजह से इमीडिएट ड्रॉप डाउन होता है। लेकिन ग्रिंड में क्या होता है? ग्रिंड में स्पेशली ए पोजीशन में वहाँ पे उन्हें सर्कुलर मूवमेंट्स करना है, थोड़ा सा जो मेल पार्टनर है उसे थोड़ा आगे बढ़ना है फीमेल पार्टनर की मुंह तरफ, और इससे क्या फ़ायदा है देखेंगे। और डेफिनेटली सर, तो इस सेक्स पोजीशन से शीघ्र पतन या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कमजोरी, ये कैसे कंट्रोल में आता है? और सबसे अहम बात, तृप्ति पाने के लिए ये कैसे काम कर रहा है, सर प्लीज़ बताइए। डेफिनेटली बहुत से फीमेल्स में क्लाइटोरल स्टिमुलेशन जब तक नहीं होता है या जी पॉइंट का स्टिमुलेशन जब तक होता नहीं है, तब तक उन्हें ऑर्गेजम या तृप्ति नहीं मिलती है। तो ये पोजीशन से कैसे फायदा हो रहा है? हम जस्ट टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। ग्रिंड में क्या है, इंसर्ट करने के बाद में उन्हें खुद को थोड़ा सेपरेशन, बॉडी से सेपरेट रख के उन्हें सर्कुलर मूवमेंट्स करना है, और सर्कुलर मूवमेंट से पूरी वॉल ऑफ जो जाना है या योनि का जो पूरा अंतर्भाग है, जहाँ पे ये डिस्टल 2/3 में न्यूरोवास्कुलर बंडल रहता है, जहाँ पे जी स्पॉट जो सेंसिटिव रहता है, और क्लैटरल पार्ट भी वहाँ पे रहता है। इसलिए फीमेल पार्टनर की भी काफ़ी अच्छा ऑर्गेजम होता है, और मेल पार्टनर का डीप पेनिट्रेशन ना होने की वजह से डेफिनेटली ये ड्यूरेशन उनका भी बढ़ता है और ऐसे शीघ्र पतन कंट्रोल में आता है। डेफिनेटली सर, और भी कुछ सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, पर एक दर्शक का कॉल आया है दिल्ली से। वैभव जी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या हम ले सकते हैं? लेते हैं। वैभव जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो, हाँ बोलिए। सर जी, पैराफाइमोसिस की सर्जरी की हो तो उन्हें सेक्स पोजीशन बदलते वक्त क्या केयर लेनी चाहिए? एक्सेलेंट।
पहले हम बोलेंगे पैराफाइमोसिस होता क्या है। जी सर। बहुत बार बचपन में स्किन आगे पीछे नहीं होती है और अडल्ट में वैसे वो रह जाता है, और जब वो मास्टरबेशन करेंगे या कोई एक्ट करेंगे तो एक बार स्किन ग्लांस यानी वो राउंड के पीछे जाके बढ़ गई, वो आगे लेना पॉसिबल नहीं होता और वहाँ पे बहुत बड़ा स्वेलिंग आता है। और ऐसा स्वेलिंग आने के बाद इमरजेंसी में उसे हमें पंक्चर करना पड़ता है, पंक्चर करके उसे रिमूव करके आगे लेना है और आगे चल के उसे सर्जरी करके अच्छा करना है। भाई पंक्चर भी करो या कुछ सर्जरी करो, उसे हील होने के लिए कम से कम 3 हफ्ते लगते, तो 3 हफ्ते तक हमें कोई भी विगरस एक्टिविटी यहाँ पे नहीं करनी है। विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट का मशवरा करके आगे चल के रिपीट न हो जाए, इसलिए सर्कमसिजन नाम की सर्जरी करके उसे हम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन 1.5 मंथ तक किसी भी प्रकार की विगरस प्रोविजन यहाँ पे नहीं करना है, जिसकी वजह से उसे कुछ डैमेज हो या कुछ इंजरी हो या कुछ पेन हो। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आते हैं। हम बात कर रहे थे सेक्स की मिशनरी ग्रिड सेक्स पोजीशन के बारे में, तो सर इस पोजीशन से कौन से मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते हैं, प्लीज उसके बारे में बताइए। एक्सेलेंट। यानी ये एक्टिविटी को हम एक्सरसाइज, कैलोरी बर्न करने वाली, फैट बर्न करने वाली, बॉडी फिटनेस बढ़ाने वाली पोजीशन क्यों बोलते हैं। फीमेल पार्टनर लाइंग डाउन है, उन्हें लेग्स होल्ड करना है, इसलिए पेल्विक मसल्स आ गए और उनके कोर मसल्स आ गए। यहाँ पे मेल एक्टिव है और उसे स्पेशली अपना बॉडी का डिस्टेंस 5 या 6 इंच से दूर रखना है, इसलिए उन्हें हिप जॉइंट के मसल से, लेग मसल से, हैमस्ट्रिंग से और टोटल हैंड मसल जिसके ऊपर कि उन्हें खुद को सपोर्ट करके पार्टनर से दूर रखना है। तो ये फिटनेस हो गया, कैलोरीज बर्न हो गई और डेफिनेटली उनका जो शेपिंग ऑफ द बॉडी है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। डेफिनेटली सर, एक और अलग पोजीशन है जिसका नाम है सेक्स की ट्विस्ट स्टाइल सेक्स पोजीशन। सर ये क्या है? करेक्ट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन में हम क्यों देख रहे हैं भाई। यहाँ देखो, एक ही चीज़ बार बार और रिपीट करके आप उसमें सेटिस्फाई नहीं होते हो, या आपको वही चीज़ का जो है तुम बोर्डम हो जाता है। तो स्पेशली ये पोजीशन जो ट्विस्ट नाम में इस ट्विस्ट आता है, मतलब नॉर्मल मिशनरी पोजीशन करते वक्त फीमेल लॉन्डिंग है और उसको पैरेलल पोजीशन में मेल उसके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, टोटल 90 डिग्री में चेंज हुआ है और 90 डिग्री मेल चेंज करके वहाँ पे वो एक्टिविटी करता है, इसलिए डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस कंप्लीटली चेंज हो जाता है, फ्रिक्शन पॉइंट चेंज होता है। और क्या फायदा होता है देखेंगे। और डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का पर कॉल है, क्या हम रोल ले सकते हैं? श्योरली। यस, हमारे साथ ओशीवरा से अमायरा जी मैम जुड़ गई है। मैडम आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, क्यूरेटिंग सर्जरी करने के बाद सेक्स पोजीशन बदलने में कोई दिक्कत आती है क्या? ओके, एक्सीलेंट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये क्वेश्चन। इन शॉर्ट उनको बोलता हूँ क्यूरेटिंग क्या होता है। बहुत बार ये ऑफिशियली लीगली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कुछ कारणवश बच्चा अच्छा नहीं है, कुछ एबनॉर्मलिटी है या उसके वीक्स में दायरे में बैठता होगा तो ये सर्जरी की जाती है, जिसमें कि हमें जो एबनॉर्मल गर्भ है उसे निकालना है। उससे क्या होता है भाई, सर्विक्स है, उसका यूट्रस का अंदर का पार्ट है वो रॉ बन जाता है, वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। तो कम से कम इंटरनल एरिया हील होने के लिए 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। उसके बाद ही सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा करके या हमारा सुखी जीवन का मंत्र का जो बुक है उसे रेफर करके ये 1.5 मंथ के बाद वो कैसे पोजीशन लेना है क्या नहीं, सब उसके अंदर मेंशन किया है। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आते हैं। हम बात कर रहे थे सेक्स की द ट्विस्ट स्टाइल सेक्स पोजीशन के बारे में, तो सर इससे कौन से मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। एक्सेलेंट। ये देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पोजीशन है, यहाँ पे फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो हैंड मसल से, शोल्डर मसल से, कोर मसल से, यहाँ पे मेल एक्टिव है, मेल के खुद को बॉडी को प्लैंक के जैसा होल्ड करना है और 90 डिग्री यानी मिशनरी से हमें 90 डिग्री चेंज होके वहाँ पे थर्स्टिंग करना है। इसलिए कोर मसल्स, बॉडी मसल्स, बैक मसल, लैटिसिमाई ये सब स्ट्रांग होते हैं। और फीमेल में उनको लेग ऊपर करके पोजीशन पकड़ना है, तो बाइसेप्स है, कोर मसल्स है, बैक मसल्स और लेग मसल्स स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से कैलोरी बर्न होना, फैट बर्न होना और बॉडी शेपिंग में काम में आ जाते हैं। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा इसी सेक्स पोजीशन के बारे में। सर इस सेक्स पोजीशन का और फिटनेस का क्या संबंध है सर? करेक्ट, मैं अभी बोल रहा था कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट पोजीशन है, बॉडी को होल्ड करना है। होल्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्पेशली प्लैंक। प्लैंक यानी हमारे बॉडी को टोटल प्लेन करके बॉडी को लिफ्टेड रखना है, और वो लिफ्टेड मूवमेंट में हमें जैसे हम सूर्य नमस्कार में आगे पीछे मूवमेंट्स करते हैं वैसी मूवमेंट यहाँ पे लगती है। तो जो योगा करेगा, प्लैंक करेगा, प्राणायाम करेगा और जो एक्सरसाइज करेगा उसको ये फिटनेस मिलेगा और सेम तरह से वो एक्टिविटी में पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकेगा। तो एक ही कहूँगा कि सब पार्टनर जो है
उनको अपने सेटिस्फैक्शन के लिए साइंटिफिक दायरे में रहते हुए ये पोजीशन यूज़ करने से सेटिस्फैक्शन, स्टिमुलेशन, ऑर्गेज़म और बॉडी फिटनेस सब कुछ मिलेगा। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में भी सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पर रुकने का। शुक्रिया।